ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। अभी इसी माह 8 मार्च 2024 को भारत और विश्व के अनेक देशों में महाशिवरात्रि का पर्व करोड़ों श्रद्धालु भक्तों द्वारा आस्था, उत्साह, उल्लास और भक्ति के साथ मनाया गया। आइए आज की इस प्रस्तुति में हम महाशिवरात्रि पर्व के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के अनेक अन्यान्य देशों में भी अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यूँ तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है, तथापि फाल्गुन चंद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ग्रहों के परस्पर एक अत्यंत ही दुर्लभ समायोजन की स्थिति में आने तथा कतिपय अन्य विशिष्ट घटनाओं के इसी दिन घटित होने की मान्यताओं के कारण इस दिवस का अर्थात फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है और इसीलिए इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि के जीवों के जीवन रक्षार्थ सागर मंथन के फलस्वरूप निःसृत कालकूट विष का पान करके उसे अपने कंठ में धारण किया था, जिस कारण वे नीलकंठ भी कहलाए। आज ही के दिन बताते हैं भगवान आशुतोष ने प्रदोष काल में सृष्टि के संहारार्थ रौद्र रूप धारण कर तांडव नृत्य करते हुए ब्रह्मांड को अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से भस्मीभूत कर दिया था। इस कारण इस दिन का एक नाम कालरात्रि भी है। महाशिवरात्रि का एक नाम कालरात्रि भी है। एक अन्य मान्यता अनुसार आज ही के शुभ दिन भगवान चंद्रशेखर ज्योतिर्लिंग रूप में एक ज्योति के आश्चर्यमयी स्तंभ के खंभे के रूप में प्रकटे थे, जिसका ओर छोर आदि अंत भगवान अज व ब्रह्मा और अच्युत व विष्णु भी नहीं ढूंढ सके थे। परंतु महाशिवरात्रि पर्व के पीछे जो सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय मान्यता है वह यह है कि इस परम रात्रि में ही देवाधिदेव महादेव का शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती के संग मिलन हुआ था। अतः भगवान शिव एवं पार्वती के विवाह समारोह मिलन दिवस के रूप में यह महापर्व समस्त शिव भक्तों द्वारा परम श्रद्धा एवं उत्साहोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। कल्प की अंतिम घड़ी में व्याप्त घनघोर अंधकार, अज्ञानता, तमो प्राधान्य एवं मनोमालिन्य का प्रतीक है। कल्प की अंतिम घड़ी में व्याप्त घनघोर अंधकार, अज्ञानता, तमो प्राधान्य एवं मनोमालिन्य का प्रतीक है। जब सृष्टि पर अज्ञानांधकार व्याप्त होता है, षड विकारों के वशीभूत होकर मानव त्रस्त, अस्त व्यस्त एवं अशांत हो जाता है, धर्म अधर्म में परिणत होने लगता है, तब
ज्ञान सूर्य रूप शिव अज्ञान तिमिर विनाशार्थ प्रकट होते हैं। कहते हैं आज के इस शुभ दिन पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की स्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा प्राकृतिक अथवा सहज रूप से ऊर्ध्ववाहिनी ऊर्ध्वगामिनी अर्थात ऊपर की ओर बहने वाली होती है। इस दिन प्रकृति मनुष्य को अपने आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचने के लिए गोया प्रेरित एवं सहायता करती है। दिव्य ऊर्जा के इस नैसर्गिक ऊर्ध्वारोहण का लाभ उठाने हेतु रात्रि पर्यंत चलने वाले इस त्योहार में मेरुदंड को ऋजुरेखीय अर्थात एक सीधी रेखा में रखते हुए जागरण कर शिवाराधन करने की प्रथा निर्मित की गई है। आध्यात्मिक मार्ग के पथिक मोक्षार्थियों मुमुक्षुओं के लिए यह महापर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगियों तथा सन्यासियों के संदर्भ में इस रात्रि के बारे में कहा जाता है कि आज भगवान चंद्रमौली अपनी साधना में इतने तल्लीन हो गए थे कि वह कैलाश पर्वत के साथ एकाकार हो गए थे, एक पर्वत की तरह बिल्कुल सर्वथा स्थिर निश्चल हो गए थे। इस प्रकार परम ज्ञान को प्राप्त करने के कारण उन्हें आदि गुरु व ज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। और उनका यह आसन, उनकी यह मुद्रा गोया हमें भी यह शिक्षा देती है कि यदि हम भी उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक आसन में दृढ़ता के साथ बिल्कुल अचल निश्चल स्थिर बैठकर साधना करनी होगी। वस्तुतः शिव पार्वती के इस अद्भुत दिव्य मिलाप का एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। उमा शंकर का मिलन वस्तुतः विंदुनाद के मिलन का प्रतीक है। पार्वती आदि शक्ति अथवा प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि महादेव प्रकृति की नियामक सत्ता पुरुष के प्रतीक हैं। योग शिखोपनिषद में महायोगीश्वर हर विरंच से अर्थात ब्रह्म से कहते हैं, आधार शक्ति रव्यक्ता यया विश्वम प्रवर्तते सूक्ष्माभाविन्दुरूपेण पीठ रूपेण वर्तते। अर्थात आधार शक्ति अव्यक्त है, उससे यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली विंदु रूप पीठ वेदी या चौकी रूप से विद्यमान है तथा एतत् पीठमिति प्रोक्तम नादलिंगम चिदात्मकम तस्य विज्ञानमात्रेण जीवन मुक्तो भवेत् जनः। इस नादलिंग को चिदात्मक पीठ या चैतन्यमय चौकी कहा गया है। इसके ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। संत मत के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि शिव मंदिर में शिवलिंग के चतुर्दिक जो जलधरी होती है, जो एक वलयाकार आकृति देखते हैं, वह है विंदु तथा शिवलिंग है नाद। लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है, शिव कल्याणकारी। तो शिव मंदिर में महर्षि में ही कहते थे कि जो शिवलिंग के चारों ओर जलधरी होती है वह है विंदु तथा शिवलिंग है नाद। इन दोनों का मिलन महालिंग की रचना करता है। विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम योग शिखोपनिषद। अर्थात
जो विंदुनाद रूपी महालिंग है वही शिव शक्ति का निकेतन अर्थात निवास है, और इस शरीर को ही शिवालय कहा गया है, जिसमें सभी शरीरधारियों को सिद्धि प्राप्त होती है। विंदु व ज्योति में नाद स्वाभाविकतः व्याप्त है। वस्तुतः प्रकाश भी एक विशेष प्रकार का कंप ही तो है। विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि जिसे हम दृश्य अथवा अदृश्य प्रकाश कहकर जानते हैं, उसके विभिन्न वर्ण होते हैं। वो सब कंप की विशेष कंपनांक पर ही निर्भर करते हैं। कंपनांक अर्थात फ्रीक्वेंसी बदलने पर दृश्य प्रकाश का वर्ण भी परिवर्तित हो जाता है। अतः प्रकाश भी यथार्थतः एक विशेष प्रकार का कंप या नाद ही तो है। इसलिए विंदु में नाद स्वाभाविकतः व्याप्त है तथा नाद दृश्यादृश्य उभय प्रकृति में, दृश्य अदृश्य उभय प्रकृति में सर्वव्यापक होने के कारण ज्योति इसके अंदर ही समाई रहती है। ध्वनेरंतर्गतम ज्योतिः। इसी बात को संकेतात्मक शैली में गुरु नानक देव जी ने कहा है, नारी मह पुरखा पुरख मह नारी। अर्थात जिस प्रकार प्रकृति व नारी में परमात्मा रूपी पुरुष व्यापक है और पुरुष के अंदर ही समस्त प्रकृति नारी समाई हुई है। पुरुष प्रकृति को भरकर उसके बाहर भी अस्तित्वमान रहते हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। उसी तरह विंदु में नाद और नाद के अंदर प्रकाश सहज रूपेण समाया हुआ है। अस्तु, यदि हम शिव पार्वती का मिलन वस्तुतः घटित होते हुए देखना चाहते हैं, हम वास्तव में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाना चाहते हैं, शिव शक्ति के मिलन समारोह में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो हमें वह अंत साधना करनी होगी जिसके द्वारा हम अपने तृतीय चक्षु का, शिव नेत्र का त्रयंबक, त्रयंबक त्रि जोड़ अंबक, त्रि मतलब 3 और अंबक अर्थात आँख। त्रयंबकेश्वर शिव भगवान का ही नाम है, 3 आँखों वाले ईश्वर का रुद्राक्ष, रुद्र धन अक्ष, अक्ष अर्थात आँख, रुद्र की आँख, शिव नेत्र का, तृतीय नेत्र का, त्रयंबक का, रुद्राक्ष का उन्मेष कर सकेंगे, वह साधना हमें करनी होगी जिसके द्वारा विश्वात्मा के परम तेजोमय परम अणुरूप का, जिसे भगवान महायोगेश्वरो श्री हरिः ने श्रीमद् भगवद गीता में अपना अणोरणीयाम तमसः परस्तात् कहकर संबोधित किया है, का प्रकटन कर सकें। जब साधक को अपने अंतस्थल में, अंतराकाश में उस परम तेजोमय विंदु रूप का दर्शन होता है, तो उस विंदु पर प्रतिष्ठित होकर वहाँ ब्रह्मनाद भी सुनने में आता है। जैसा कि संत पलटू साहब ने कहा है, विंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। तथा योग शिखोपनिषद में भगवान कामारी स्वयं कहते हैं, विंदुपीठम विनिर्भिद्य नादलिंगम उपस्थितम। अर्थात विंदुपीठ का भेदन करने पर नाद रूपी लिंग प्रकट होता है, अर्थात विंदु में स्थित होने पर नाद सुनने में आता है। तात्पर्य, आज्ञा चक्र, सुषुम्ना अथवा दशम द्वार में सद्गुरु निर्दिष्ट साधना विधि के सुदृढ़ अभ्यास द्वारा प्रतिष्ठित होने पर विंदु और नाद की संधि व सम्मिलन स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत होता है। यही है शिव पार्वती का सच्चे अर्थों में मिलन। महाशिवरात्रि समारोह
जो हम सांकेतिक व प्रतीकात्मक रूप में मनाते हैं, उसका वास्तविक रूप रात्रि अंधकार का प्रतीक है। साधक साधनारंभावस्था में, साधन की आरंभिक अवस्था में निमीलित नेत्रों से देखता है, बंद आँखों से देखता है, तो उसे कालिमा, घनघोर तमस का अपरिमित महासागर दृष्टिगोचर होता है। परंतु उसी तम निशीथ में, रात्रि में, सद्गुरु प्रदत्त युक्ति से निर्निमेष तकते रहने पर परम तेजोमय प्रकाश प्रस्फुटित होता है और नाद भी सुनाई देता है। गोया विंदु रूपा पार्वती एवं नाद रूपी शिव का शुभ मिलन घटित होता प्रत्यक्ष अनुभव करता है, महाशिवरात्रि मनाता है। साधना क्रम में साधक प्रथम विभिन्न विस्मयकारी ज्योति रूपों के आनंददायी दर्शन करता है। विंदु समस्त रूप जगत का बीज है, जिसके ऊपर या अंदर ब्रह्मनाद की स्थिति है। विंदु या ज्योति नाद में लीन हो जाती है और उत्तरोत्तर साधना करते करते नाद या शब्द भी अनाद या अशब्द में अकंप शब्दातीत त्रय वर्ग पर परम प्रभु परम शिव पुरुषोत्तम में लय हो जाता है। बीजाक्षरम परम विंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परमं पदम। इस प्रकार परमेश्वर से पूर्ण ऐक्य तादात्म्य स्थापित हो जाता है। जीव पीव या परम शिव हो जाता है। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यह आस्ते कपिशार्दूल ब्रह्म सह ब्रह्मवित् स्वयं। मुक्तिकोपनिषद। भगवान श्री राम कहते हैं कि यदि हम दर्शन और अदर्शन, दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकृतियों के पार पहुंच जाएं, तो हे कपिश्रेष्ठ हनुमान, ऐसा साधक ब्रह्मवेत्ता ही नहीं ब्रह्म हो जाता है। अस्तु, यदि हम यथार्थ रूप में आध्यात्मिक दृष्टि से महाशिवरात्रि का महापर्व मनाना चाहते हैं, तो हमें ब्रह्म ज्योति एवं ब्रह्मनाद की साधना करनी होगी तथा अपने अंदर में बिंदु रूपी जलधरी और नाद रूपी शिवलिंग का प्रत्यक्षीकरण कर शिव शक्ति के संयोग का, महासंयोग का, दिव्य संयोग का दिव्य पर्व मनाना होगा। अतः अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप में महाशिवरात्रि हमारी उस परम कल्याणकारी मोक्षप्रद साधना का पथ प्रशस्त करने वाला महापर्व है। इस पर्व को इसके शुद्ध स्वरूप में मनाने की अर्हता प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम इसके लिए उस साधना विशेष की सद्युक्ति सीखनी होगी। किसी सदाचारी, क्रियावान, ज्ञानवान संत सद्गुरु की शरण में नम्रता एवं सेवा भाव के सहित उपनीत होकर और फिर उस साधना पद्धति का पूर्ण आस्था समन्वित हो संपूर्ण समर्पण एवं मनोयोग पूर्वक नित्य नियमित अभ्यास करना होगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद्भगवद्गीता। एतदर्थ आवश्यकता है सद्ग्रंथों, संतों, ज्ञानी पुरुषों की वाणियों का सम्यक अनुशीलन कर हमारे पर्व त्योहारों के मौलिक आध्यात्मिक स्वरूप को, उनके अंतर्निहित मर्म को समझने और तदनुकूल
अपने जीवन को सही सांचे में ढालने की। पुनः मां पार्वती ने श्री रामचरितमानस में वर्णित कथानुसार देवर्षि नारद जी के उपदेश के अनुकूल अत्यंत कठोर तप किया था, भगवान भोलेनाथ को वर रूप में प्राप्त करने हेतु। क्योंकि उनके हस्तरेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने कहा था कि इसके पति में जो तमाम कमियां या दुर्गुण दिखाई देते हैं, अगर ये अपनी तपस्या से भगवान शिव को पति रूप में पाले तो वही सारी कमियां विशिष्टताओं में परिणत हो जाएंगी। उनकी आज्ञा मानकर एक समर्पित शिष्या की नाई मां पार्वती ने अत्यंत कठोर तप किया। उनके निश्चय की दृढ़ता का परीक्षण करने के उद्देश्य से जब उन्हें अन्य विशिष्ट पुरुषों, उदाहरणार्थ भगवान विष्णु इत्यादि के प्रलोभन दिए गए, तो उनकी दो टूक वाणी थी, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। जब उनकी परीक्षा लेने भगवान शिव ने कुछ साधु रूप में साधुओं को भेजा उनके पास, और उन्होंने उनसे कहा कि क्या उस बेखारी भभूतधारी इनके गणों के साथ घूमने वाले शिव से तुम शादी करना चाहती हो? तुम चाहो तो तुम्हारी शादी तीनों लोकों के मालिक भगवान विष्णु से करा दे सकते हैं। उस पर उन्होंने यह वाक्य कहा था कि करोड़ों जन्म तक न मिलें, लेकिन ये हमारी प्रतिज्ञा है कि अगर वर्ण करूंगी तो एकमेव शंभुनाथ का, नहीं तो कुमारी अविवाहित रहूंगी। ऐसे ही पार्वती रूपी साधक जब संसार के समस्त प्रलोभनों का तिरस्कार करते हुए पर्वत सदृश अविचल अडिग निश्चल आसन में बैठकर दीर्घ काल पर्यंत अति कठोर साधना करता है, तो उसे परम कल्याणकारी शिव पति प्रभु स्वामी प्राप्त होते हैं। यूं शक्ति तो हमारे समूचे शरीर में सभी इंद्रियों के घाटों में नख शिख पर्यंत फैली बिखरी पसरी हुई होती है, किंतु उससे हम में व्याप्त अंधकार दूरीभूत होता नहीं। पर वही शक्ति जब देह के सभी स्थानों से सिमटकर ऊर्ध्वगामिनी होती हुई पार्वती हो, पर्वत शिखरासीन हो, सुमेरु व मेरुदंड के सर्वोच्च शिखर दशम द्वार अथवा आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है, तब वही शक्ति चतुर्दशी 10 बाह्य और 4 आंतरिक इंद्रियों की घटाटोप रात्रि शरीर में व्याप्त अंधकार में परम प्रकाशमयी हो, शिव स्वरूपा व परम कल्याणकारिणी शुभाति शुभ महाशिव हो जाती है, महाकल्याणकारी हो जाती है। ये सुमेरु या मेरुदंड हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो खड़ी चेतन धार होती है वही सुमेरु है, जिसके शिखर पर दोनों नेत्रों के बीच में अवस्थित आज्ञा चक्र व सुषुम्ना व दशम द्वार होता है। वहाँ पर जब साधक ध्यान लगाता है तो घटाटोप निशीथ अंधेरा चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश में परिणत हो जाता है, जो महाकल्याणकारी महाशिव होता है। अतः महाशिवरात्रि का महापर्व प्रतिवर्ष महामोह रूपी संसार रजनी में ध्यानाभ्यास के द्वारा
दिव्य मंगलमय प्रकाशोन्मेष के प्रयास का संदेश लेकर आता है। हमें मोह निद्रा से जगाने आता है। हमें हमारे शिवोहम स्वरूप का स्मरण कराने तथा उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश देने आता है। अस्तु हमें इस दिन के महात्म्य को समझने व तदनुकूल प्रयासरत होने की आवश्यकता है। तभी हम इस महापर्व को इसके सत्य स्वरूप में मना पाने में सक्षम होंगे। हे शिव स्वरूप गुरु, कृपा कर हम में वह सामर्थ्य, वह व्यग्रता उत्पन्न करें। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु। धन्यवाद।